मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 2 शबान का पहला हफ्ता आ गया, जिसका बरसों से इंतजार था। हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 21 बार पढ़ लेना मेरे भाइयों, शब्बे बेरात आने से पहले पहले अरबपति बन जाओगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, 2 शबान हफ्ते के दिन कुरान पाक की एक आयत पढ़ लो। पढ़ते ही मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हर हाजत पूरी हो जाएगी, घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। नाज़रीन कराम, आज 2 शबान हफ्ते के दिन जो शख्स ये वजीफा पढ़ लेता है, वो अपनी जागती आंखों से मोजिज़ा देखता है। ये दिन साल में एक बार आता है, फायदा उठा लो। इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना, वरना मेरे भाइयों सारे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। आज 2 शबान हफ्ते का वो मुबारक दिन आ चुका है, मैंने जिस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया। जो शख्स ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, शबे बरात आने से पहले पहले इसका नसीब बदल जाएगा। ये हफ्ते का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा कर जाता है। जो शख्स चाहता है कि वो पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम कर ले, जो शख्स हर तरह की मुसीबत और हर तरह की परेशानी से बचना चाहता है, शबान के महीने में हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहता है, वो आज 2 शबान हफ्ते के दिन इस छोटे से वजीफे को पढ़ के देख ले। ये वजीफा आज तक जिस किसी को बताया, अल्लाह ने हर मकसद में उस बंदे को कामयाब किया। जिस शख्स ने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, अल्लाह ने बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया। जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, वो शख्स आज 2 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ के देख ले। ये वजीफा पढ़ने की देर है, उस बंदे की हर दुआ कबूल हो जाती है। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे, तो फिर आपको इस वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है, ताकि आपको वजीफे की समझ आ सके। याद रखें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अल्लाह के नाम का, अल्लाह के कलाम का वजीफा पढ़ें और आपको कोई फायदा ना हो, लेकिन कमी हमारी जात के अंदर है। अब आपने अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट इस वीडियो को देने हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका दिया हुआ वक्त जाया नहीं होगा। इससे ये फायदा होगा कि आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा और अल्लाह से मांगने का तरीका भी आ जाएगा। दोस्तों, ये वजीफा इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब है कि मकसद जितना भी बड़ा हो, पूरा होकर ही रहता है। जो शख्स कहता है कि मेरी नामुमकिन हाजात पूरी हो जाए, जो शख्स कहता है कि मेरी नामुमकिन ख्वाहिशात पूरी हो जाए, जो शख्स कहता है कि मैं तो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, वो एक बार ये वजीफा पढ़ के देख ले। आपने इस अमल को पढ़कर अल्लाह करीम से हाथ उठा के दुआ मांगनी है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा इतना ताकतवर है कि 2 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ते दौरान ही तकदीर बदल जाती है, और बाज़ औक़ात बंदा वजीफा पढ़ रहा होता है, उस पे रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह करीम से जिस मकसद की नियत करके बैठता है, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। ये मौका किसी सूरत भी जाया मत करना। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, फिर रब करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, फौरी तौर पर मिल जाता है। जिस शख्स को रातों रात अमीर कबीर होना है, जो शख्स जल्द पैसों की जरूरत को पूरा करना चाहता है, जल्द कारोबार में तरक्की चाहता है, जल्द बंद कारोबार को चलाना चाहता है, ये वजीफा पढ़ते साथ ही तकदीर के फैसले हो जाते हैं, मुकद्दर समझ जाता है, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है, आइए नाज़रीन कराम अब हम जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 2 शबान हफ्ते के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर
3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप छोटे से छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब के लिए से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। जिसको जो चाहिए अल्लाह से मांग लो, क्योंकि ये 2 शबान हफ्ता आपकी तकदीर को बदलने वाला है, नसीब को खोलने वाला है, हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बनाने वाला है। आपके ऊपर कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, इसकी नियत कर लें कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए। या किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लें। आपको कोई भी बड़ी रकम चाहिए, उसके लिए पढ़ लो। कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए पढ़ लो। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक सफाती नाम का वजीफा है। वो नाम है या वहाबू। या वहाबू रब करीम का वो नाम है जो एक रात में हर हाजत को पूरा करता है। या वहाबू रब करीम का वो सफाती नाम है जो हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देता है। अगर आप बंद गली में जा चुके हैं, आपका कोई काम अटका हुआ है, आप बेबस लाचार मजबूर हो चुके हैं, या वहाबू को पढ़े। आपकी तमाम की तमाम मजबूरियां, तमाम की तमाम परेशानियां, तमाम की तमाम मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। या वहाबू रब करीम का वो नाम है जो अर्श-ए-लाई को हिला के रख देता है, पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा करता है। आपने या वहाबू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। या वहाबू को 21 बार पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से दुआ करनी है। आपने अल्लाह करीम से हाथ फैला के मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है। आपने या वहाबू को 21 बार पढ़ के अल्लाह को राजी कर लिया। अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? दूसरे नंबर पर आपने कुरान मजीद की एक सूरत पढ़नी है। इस सूरत को 1 बार पढ़ने से 10 पारों का सवाब मिलता है, 2 बार पढ़ने से 20 पारों का सवाब मिलता है, और 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। आपने मेरे भाइयों सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मेरी वहदानियत को बयान करता है, मैं इसके लिए 7 आसमानों और 7 जमीनों के खजानों के मुंह खोल देता हूँ। 3 बार सूरह इखलास को पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती कोताही हो गई तो आप एक कुरान मजीद के सवाब से महरूम हो जाएंगे। और जिसने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ 2 शबान हफ्ते के दिन सिर्फ 3 बार सूरह इखलास को पढ़ लिया, इंशाअल्लाह इसका नसीब बदल जाएगा। ये वजीफा पढ़ते ही अल्लाह राजी हो जाएगा। 2 शबान हफ्ते वाले दिन अल्लाह से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज पूरा होकर ही रहेगा। आपने सूरह इखलास को 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। अब आपने तीसरे नंबर पर एक कुरानी आयत को पढ़ना है जिसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ना है। जो शख्स चाहता है कि इसकी नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाए, अगर आप अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं, लोग आते हैं
دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، وہ 2 شعبان ہفتے کے دن آیت کریمہ کو پڑھ کر دیکھ لے آپ نے آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، نیک و ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے دعا کریں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ 2 شعبان ہفتے کے دن کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس موقع سے آج تک جس نے فائدہ اٹھایا اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے 2 شعبان ہفتے کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا کیا، اللہ نے ہر پریشانی بیماری کا خاتمہ فرما دیا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج 2 شعبان ہفتے کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔